ये देसी उपाय हमेशा आप लोगों के लिए लेकर के आता रहता हूँ, जिसको आप काफ़ी पसंद भी करते हैं। अपने पशुओं को केयर रखें ताकि गर्मी के मौसम में किसान पशुपालक को नुकसान न झेलना पड़े, क्योंकि एक पशु भाई बहुत मुश्किल से तैयार होता है। तो हमें क्या क्या बचाव कर सकते हैं, मेडिकल का कैसे हम सहारा ले सकते हैं, ये थोड़ा हमारे को बताएं। आपको एक रामबाण इलाज बता देता हूँ, ज्यादा ज्यादा मात्रा में उसको भी नहीं दे सकते। जी जी जी, क्योंकि कई जगह देखो, जब इसमें मैं आपको एक बात आप कभी भी ये गलती ना करते हैं कि पशु को हम सोच लेते। नमस्कार पशुपालक साथियों, मैं प्रवीण फौजी आपके अपने YouTube चैनल प्रवीण मुर्रा फार्म पर आपका स्वागत करता हूं। भाई दोस्तों, आज की वीडियो भाई अपने प्रवीण मुर्रा फार्म से लेकर के आए हैं, विशेष वीडियो है और मैं अपने साथियों को, पशुपालक भाइयों को यही कहना चाहता हूं, वीडियो को अंत तक देखें, पूरा देखें ताकि उनको समझ में आए। तो दोस्तों, अभी आप सभी लोग जानते हैं कि गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है। तो गर्मी के मौसम में आप अपने पशुओं को कैसे केयर करनी है, कैसे बचाव करना है, इस टॉपिक के ऊपर मैं बात करूँगा। आप देखते हो पशु गर्मियों में दूध भी कम देने लगता है, चारा भी कम खाने लगता है, और सबसे बड़ी जो मोटी शिकायत होती है कि पशु में गर्भपात की भी ज़्यादा समस्या आती है। इस टाइम पे भाई पशु बच्चा डाल देते हैं। तो अपने पशुओं को आपने कैसे केयर करना है, कैसे आपने पहचानना है, इन चीज़ों के ऊपर मैं बातचीत करूँगा। कैसे अपना बचाव कर सकते हैं, ये भी मैं बातचीत करना चाहूँगा। दूसरा, मैं वीडियो के अंदर ही भाई अपने जो चिकित्सक हैं, डॉक्टर हैं, उनका भी आप लोगों को परामर्श दिलाऊंगा ताकि आप उनका भी जो नॉलेज है, ज्ञान है, आप उनका प्रयोग कर सकते हो और अपने पशुओं को स्वस्थ रख सकते हो। तो ये आज का मुख्य टॉपिक है दोस्तों। अभी शुरुआत करने जा रहे हैं, तो जो भी साथी पेन कॉपी लेना चाहता है, लिखना चाहता है, लिख सकता है, और वैसे अगर याद करना चाहता है तो याद कर सकते हैं। तो दोस्तों, अभी गर्मी का मौसम में सबसे जो बड़ी समस्या होती है वो पशु के चरने की आती है। पशु चरने कम लग जाता है और आप देखते हो कई बार मुंह से बदबू आना शुरू हो जाती है, मुंह से लाल पानी आता है, यानी कि मुंह में छाले हो जाते हैं, और दूसरी मुंह से राड़ भी टपकना शुरू हो जाती है। तो ये इस टाइप के लक्षण होते हैं। तो आपने देखना है कि पशु भाई कुछ न कुछ कमी है, उसमें कुछ न कुछ बीमारी है। और दूसरा, पशु बिल्कुल कम चरने लग जाता है। तीसरी बात करें तो पशु दूध कम कर जाता है, और कई बार तो बिल्कुल ही कम कर जाता है। तो ये लक्षण होते हैं। और जैसे गर्मी के मौसम में देखते हो कई जो पशु होते हैं, अगर आप गर्मी में उसको केयर नहीं करते हो, पंखा कूलर की सही हवा नहीं देते हो, वातावरण सही नहीं रखते हो, तो बच्चा भी गिरा जाती है। तो ये सारी समस्याओं से आपने बचने के लिए अपने पशुओं को केयर रखनी पड़ेगी। तो मैं अभी शुरुआत करने जा रहा हूँ। तो आपने अपने पशुओं को कैसे बचाव करना है। तो दोस्तों, गर्मी के मौसम में सबसे पहले तो आप अपने पशुओं को भाई स्वस्थ जगह में रखें, साफ सुथरी जगह में रखें, बार बार में पानी पिलाएं, खुले वातावरण में रखें, कूलर और पंखों की ठंडी हवा दें। तो ये आपने ध्यान रखना है। दूसरा, अपने पशुओं को भाई गर्मी से बचाने के लिए जैसे धनिया और सौंफ का पाउडर आप अपने चारे में ज़रूर ऐड करें। धनिया और सौंफ का पाउडर आप अपने पशुओं को ज़रूर दें, क्योंकि धनिया भी ठंडा होता है और सौंफ भी ठंडी होती है, जिससे अपना पशु आपेगा कम, गर्मी कम मानेगा। दूसरा, आप रोजाना मिर्लन मिक्सर अपने पशुओं को जरूर देना, कोई भी अच्छी कंपनी का आप यूज कर सकते हो। और तीसरा है बेल पत्थर। जो बेल पत्थर भी अपने पशुओं को आप जरूर दें। जैसे हमारे पहले बुजुर्ग होते थे, बेल पत्थर को तोड़ करके और उसमें घोल करके उसका पानी पीते थे खुद भी, उससे आदमी को भी गर्मी कम लगती है, और अपने पशुओं को भी देंगे तो वो भी पशु आपेगा नहीं और गर्मी को नहीं मानेगा। देसी उपाय हमेशा आप लोगों के लिए लेकर के आता रहता हूँ, जिसको आप काफ़ी पसंद भी करते हैं। और नीम के पत्ते का भी आप पानी पिला सकते हैं, गाढ़ा दे सकते हैं, जिससे उसकी एनर्जी बढ़ती है। और वैसे भी नहीं अगर आप दे सकते हो तो नीम को मैं ये कहूँगा, उसकी काची काची जो कोप होती हैं लाल लाल, उसको भी अगर अपने पशुओं को ज़्यादा ज़्यादा इस गर्मी के मौसम में खिलाना चाहिए। तो मैंने आप लोगों के लिए पहले जो वीडियो डाली थी उसमें देखा होगा नीम क्या है भाई। एक तो पेट में जो कीड़े हो जाते हैं उनमें फायदा करता है, और पेट में कीड़े भी नहीं पड़ने देता, और वैसे भी एनर्जी टॉनिक का भी नीम काफ़ी काम करता है। तो ये तो थे घरेलू उपाय। अभी मैं जो अपने जो चिकित्सक हैं, डॉक्टर साहब हैं, उनसे आपकी बात कराता हूँ, उनसे भी हम परामर्श लेते हैं कि आप गर्मी में अपने पशुओं को कैसे बचाव कर सकते हो। क्योंकि हमारा उद्देश्य ये रहता है प्रवीण मुर्रा फार्म का कि भी अच्छे से अच्छे अपने पशुओं को केयर रखें ताकि गर्मी के मौसम में किसान पशुपालक को नुकसान न झेलना पड़े। क्योंकि एक पशु भाई बहुत मुश्किल से तैयार होता है। अगर आपका पशु गर्मी की वजह से, आपके रख रखाव के कारण या किसी कमी के कारण वो भाई बच्चा गिरा देता है या दूध कम कर जाता है, तो भी आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो भाई अपने जो डॉक्टर साहब हैं उनके पास, मैं चिकित्सक के पास फ़ोन मिलाता हूँ ताकि किसानों को भी
फ़ायदा पहुँचे, क्योंकि कई एरिया में क्या होता है अच्छे डॉक्टर नहीं मिलते, अच्छा उनका नॉलेज नहीं है। तो मैं इसलिए डॉक्टर साहब से भी संपर्क करना चाहता हूँ हेलो। हाँ, नमस्कार जी डॉक्टर साहब। राम राम भाई, फौजी प्रवीण, क्या हाल है? बस ठीक है सर। सर मैं इसलिए फ़ोन मिला था, काफ़ी अपने जो पशुपालक भाइयों के, किसान साथियों के फ़ोन आते हैं भाई, जैसे पशु गर्मियों में कम चरने लग जाता है, दूध भी काफ़ी कम कर जाता है, और आप देखते हो गर्मियों में भाई जो गर्भ धारण की भी काफ़ी समस्या आ जाती हैं, बच्चा भी फेंक देते हैं पशु, तो इस टाइप के काफ़ी समस्या आती हैं। तो हमें क्या क्या बचाव कर सकते हैं, मेडिकल का कैसे हम सहारा ले सकते हैं, ये थोड़ा हाँ हमारे को बताएं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है प्रवीण भाई। अभी जैसे देखो, गर्मी एकदम से टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, तो ये समस्याएं ज्यादातर आ रही हैं पशुओं में। और जो पशु प्रेग्नेंट है ना प्रवीण भाई जी, उनके लिए बड़ी समस्या हो जाती है। देखो, दूध वाले जो पशु हैं, जो पीक पे हैं, वो दूध घटा लेते हैं, और जो पशु प्रेग्नेंट है लास्ट टाइम के, यानी कि लास्ट क्वार्टर के, वो बड़े परेशान हो जाते हैं, हांफने लग जाते हैं। इसका कारण क्या होता है? इसको हम अगर बात करें तो हीट स्ट्रोक भी बोल सकते हैं, हीट स्ट्रेस भी बोल सकते हैं। अगर मान लो पशु ने एक जगह से दूसरी जगह पे आया है, तो उसमें ज्यादातर दिक्कत आ जाती है जी, इसका आपको एक रामबाण इलाज बता देता हूँ। जी, डाबर कंपनी का एक प्रोडक्ट आता है भाई साहब, रेस्टोबाल नाम है जिसका। जी, आप 1 लीटर की बोतल ले लो अगर, तो आपका पशु प्रेग्नेंट है। जी, अगर आपका पशु प्रेग्नेंट नहीं है और दूध एकदम से कम कर गया, तो वहां खाली 500 ml की बोतल ले लो आप। जी, 100 ml एक टाइम पे। अगर खाली दूध की समस्या है तो 100 ml एक दिन दे दो आप, बहुत रहेगा। 5 दिन लगातार दो, आप देखोगे कि आपके पशु ने हांफना बंद कर दिया है, एनर्जी लेवल पशु का ठीक हो गया है। और जो पशु प्रेग्नेंट है, ज्यादा हांफ रहा है, ज्यादा समस्या दिखाई दे रही है, तो आप उसको 100 ml 10 दिन तक दे सकते हैं। 100 ये तो हो ml गया 10 जी। दिन तक। ठीक, हाँ, ये ठीक तो है। हो गया फौजी साहब, बिल्कुल अपना ट्रीटमेंट जो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है, ये जी, जी, देसी दवाई है। हाँ, डाबर कंपनी का अच्छा प्रोडक्ट है, हर मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगा। जी, दूसरी बात, अगर आप थोड़ा सा रख रखाव भी ध्यान में रख सकते हैं उसका। हाँ जी, भाई पशु जैसे छाव में बांधे, धूप ज्यादा ना सेका पड़ने दें। दूसरी बात, हाँ, ऐसी जगह पे पशु को ना बांधे जहाँ उमस बहुत ज्यादा होती है। जी, जी, ठीक बात है अब भाई, उमस वाली जगह पे नहीं बांधे, पंखे हाँ कूलर का हाँ, प्रयोग करें, और बार-बार में हो सके तो कम से कम 3 बिल्कुल, या 4 बार पानी पिलाएं। पानी उसको बहुत ज्यादा दे, है ना। जी, जी, एक बार में ही पानी ज्यादा ना पिलाएं। गर्मी में एक समस्या और हो जाती है फौजी साहब, जी, अपने क्या करते हैं, एक बार में ज्यादा पानी पिला देते हैं पशु को। हाँ, बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा होता है, ठंडा पानी पी लिया, वहां कोलिक पेन हो जाएगा, पेट में दर्द की समस्या हो जाएगी पशु को। जी, पानी थोड़ा थोड़ा और ज्यादा भर दें गर्मी में। जी, जी। और अगर फिर भी सर, अगर इस टाइप से बचने के लिए हम मेडिकल का क्या सहारा ले सकते हैं? कोई देखो इंजेक्शन फौजी वगैरह साहब, या कोई ऐसा और? है, इंजेक्शन का तो क्या होता है, अब जैसे आप वीडियो बना रहे हैं, हाँ, तो कई पशुपालक भाई हमारे ऐसे हैं, ज्यादा समझदार हो जाते हैं, दिक्कत कर लेते हैं। जी, वैसे इसमें अगर पशु टेम्परेचर भी बढ़ा लेता है ना, हाँ और जी, गर्मी के हो जाता है, तो इसके अंदर एंटीबायोटिक टिक्के यूज में आते हैं फौजी साहब। वो हाँ, ऐसे हम वीडियो के माध्यम से नहीं बता सकते। जी, बाकी सप्लीमेंट मैंने आपको बता दिया, एक शानदार सप्लीमेंट है, रेस्टोबाल, आप यूज करवाएं। ये तो डाबर कंपनी का है। हाँ, पशु ज्यादा कमजोर है तो आप वहां उसको इंटास कंपनी का ई बूस्टर भी पिला सकते हैं, जो ई ताकत देगा उसको। ई बूस्टर। हाँ जी, ठीक है। और जैसे सर मैंने बताया है, गर्मियों में आप धनिया और सौंफ का पाउडर भी दे सकते हैं, जो फायदेमंद रहता है। आप बिल्कुल और दे सकते मिर्लन हैं। मिक्सर दें, बेल पत्थर होती है जो अपने आप गर्मियों में भी खुद, चाहे इंसान हो पशु हो, लस्सी होती है, जैसे उसको शीत बोलते हैं, लस्सी बोलते हैं, किसी किसी एरिया में छाछ बोलते हैं, तो उसको भी अपने पशु को देंगे तो काफी फायदा हाँ, पहुंचेगा ये गर्मी से। बात आपने बहुत अच्छी कही। बस लस्सी में फौजी साहब एक ध्यान रखना होता है, जी, लस्सी अगर हम पशु को पिला रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक जरूर यूज कर लें। हाँ, गर्मियों में सबसे जरूरी बात यह है कि अपने पशुओं को नमक जरूर दें, या सेंधा हाँ, नमक बताया आपने, तो मैं भी ये पशुपालक भाइयों को यही बताऊंगा कि भाई सेंधा नमक का यूज करें। अगर आप पशु को लस्सी पिला रहे हैं ना, तो जी उसके साथ सेंधा नमक जरूर देना पड़ेगा। जी, नहीं तो कई बार आप देखेंगे बादी का शिकार हो जाता है पशु। बादी का शिकार हो जाता है। हाँ, सेंधा नमक जरूर दे, आयोडीन की कमी नहीं होनी चाहिए पशु के शरीर में, नहीं तो लस्सी एकदम से पशु को बिठा भी सकती है, और कोई सर, टेम्परेचर डाउन भी। और कोई विशेष सावधानी सर कोई? तो जी यही सावधानी है फौजी साहब, कि आप प्रेग्नेंट पशु को थोड़ा सा भगाए दौड़ाए ज्यादा नहीं। जी, आफेगा पशु, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो रहा है, अब की बार गर्मी वैसे भी अनुमान है कि ज्यादा ही पड़ेगी हर समय से। जी, पशु को चारा दे रहे हैं, वो एक बार ज्यादा मोटा अनाज ना खिलाएं, जी, क्योंकि मोटा अनाज फाइबर जब वो टूटता है ना अंदर जाके, तो एनर्जी ज्यादा खर्च होती है पशु की, उसमें परेशान हो सकता है। जी। थोड़ा खिलाएं, बार बार खिला दें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कहने का मतलब एक बार न खिलाएं, थोड़ा थोड़ा खिलाएं, और मोटा अनाज हाँ, कम खिलाएं। जो ये छोटे काफ को हम कैसे और देखभाल करें सर, इसके बारे में और बताएं।
हाँ फुज्जा भी इसके लिए आप जैसे अपने एक ही आता है यार, इनका बायोडिसेंट वाले हैं शायद तक, बड़ा का प्रोडक्ट है एक। जी जी। हाँ आप वो इसको रेगुलर में रखें जैसे, है ना। हाँ जी। और वही है कि देखो पानी ये छोटे पशु में भी यही दिक्कत होती है, जो लवारे होते हैं ना। हाँ हम क्या करते हैं जी, कई बार पशुपालक वही खाना खिला देते हैं जो बड़े पशुओं को खिलाते हैं। तो जी जी छोटे काफ का ब्रीड का, अगर अच्छी ब्रीड का, तो उसका थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। जी। रूमन तो छोटा होता है छोटे काफ का, हाँ और हम उसको कई बार खाना बढ़ा दे देते हैं जी, तो वहाँ जी जी दिक्कत हो जाती है। जी। उसकी इतनी ताकत होती नहीं, और मोटे अनाज फिर परेशान करते हैं। तो हाँ रुक रुक के उसको भी खाना खिलाना है, और वही पानी पिलाने वाला तरीका, और साथ में ये प्रोडक्ट दे दिया, बड़ा शानदार रिजल्ट है इसका। मैंने 2-3 बार जगह, अच्छी जगह यूज किया है इसको। बड़ा कप का भी। हाँ। और सरसों का तेल भी दे सकते हैं हम अरे वो छोटे सरसों को। का, ये देखो वो बात तो होगी, सरसों का तेल आप जैसे बड़ा काफ वाली बात कर रहे हैं ना, हाँ जी तो आप उसको कंटेंट यूज करो, तो आप वही है चीज, तो उसके अंदर भी सरसों जी का जी तेल देंगे तो वो ज्यादा मात्रा में नहीं हो जाए फौजी साहब गर्मी में। जी। यानी कि सरसों का तेल भी अगर हम देते हैं तो 5 से 10 ml का अपने काप की हाँ, एज के हिसाब से और वेट के हिसाब से आप दे ज्यादा सकते हो। मात्रा में उसको भी नहीं दे सकते, जी जी जी। क्योंकि ठीक है। कई जगह देखो जब इसमें मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ये नोट करने वाली बात है, ऑडियंस को आप बता दें कि जगह के हिसाब से भी गर्मी का फर्क होता है। जगह के हिसाब से भी सही बात है। सही। आप समझो कि एरिया स्पेसिफिक होती हैं कुछ चीजें। जैसे आप बात करूं, मैं अब मौके पे राजस्थान में हूँ, हाँ तो जी। यहाँ गर्मी है ना, दिन दिन में गर्मी होती है जी। हाँ रात को यहाँ मौसम सही रहता है। सुबह की ठंड होती है यहाँ पे, और रात को 10 बजे के बाद ठंड होती है। ठंड होती है। तो यहाँ का कुछ थोड़ा सा माहौल अलग है। आप बात करें हरियाणा की, तो हाँ। वहाँ आप देखो सुबह से और रात तक एक जैसी गर्मी रहती है जी। एक जैसी गर्मी रहती तो वहाँ आप कभी भी ये गलती ना कर दें कि पशु को हम सोच लेते हैं कि यार अब चलो शाम का टाइम हो गया, अब तो ठंड होगी, अब ज्यादा हमने खुला छोड़ दिया खाने पे। नहीं, है। ज्यादा खाना गर्मी में पशु के अंदर गर्मी बनाएगा, और उससे वो फिर ज्यादा स्ट्रेस में आ जाएगा। ठीक है सर, धन्यवाद। जी। तो ये जो छोटे काप के बारे में भी बताया भाई डॉक्टर साहब ने, आके आप अपने पशु को, छोटे काप को भी डाइट कम देनी है, सरसों का तेल भी देना है। तो मैंने पहले वाली वीडियो में कवर किया था, उसमें थोड़ा सा पानी की मात्रा मिला करके भी हम सरसों का तेल दे सकते हो। बड़ा काप भी अपने पशु को जैसे देते हैं इस तरह से दे सकते हैं। और मोटा जो अनाज बताया कि छोटे काप को भी कम देना है, ये नहीं उसके खुला रख दिया वो जितना जी मर्जी खाए तो वो भी उसको नुकसान कर सकता है। और फिर भी ऐसे टॉपिक पर मैं बार बार वीडियो लेकर के आता रहूँगा, और एक से एक बढ़कर जो अपने चिकित्सक हैं मैं उनसे आप लोगों को सलाह देता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका। जय हिंद। जी फौजी साहब, जय हिंद। जो डॉक्टर साहब ने बताया कि मोटा अनाज में जैसे हम पहले मैं आप लोगों को बताता था भाई, बाजरा दे सकते हैं, चना दे सकते हैं, ग्वार दे सकते हैं, तो मक्का दे सकते हैं, ये मोटे अनाज में आते हैं। तो इसलिए मैं ये चाहूँगा मेरे किसान साथियों को, एक तो गर्मी में आप बाजरा तो बिल्कुल भी न दें तो अच्छा है, और जो भी अनाज दें मोटा अनाज वो पका करके दें ताकि उसको जल्दी पचने में आसानी हो। और वीडियो को आप लोगों को कैसी पसंद आई ये भी कमेंट सेक्शन में बताना, और अगली वीडियो आप किस टॉपिक के ऊपर चाहते हो ये भी ज़रूर बताना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय गुरु।